पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरोनियोस। तृतीय से उन्हें किया गया सम्मानित। साइप्रस की धरती से पीएम मोदी ने फिर दुनिया की भारत की बढ़ती ताकत का एहसास भी करा दिया है। ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवार्ड को पाने के बाद ये कहा कि ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी ने साइप्रस के लिमासोल शहर में एक व्यावसायिक गोलमेज सम्मेलन में कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। बता दें कि यह सम्मेलन साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलासू की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2014 से अब तक 23 देशों से सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान उनके कुशल नेतृत्व, वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान को दर्शाते हैं। ये सम्मान भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और पीएम मोदी की प्रभावशाली विदेश नीति का प्रमाण भी है। इस सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर रखा गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार आप खुद सुनिए। राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कारियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
तो जैसे कि आपने सुना, पीएम मोदी कहते हैं कि साइप्रस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे हमारे देश के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूँ। ये 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये भारत साइप्रस की भरोसेमंद दोस्ती का सम्मान है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सक्रिय साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम दोनों ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में जो है आश्वस्त है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा जो है पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें वो लिखते हैं कि हम दोनों ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में आश्वस्त है। ये गलियारा शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। हमने सांस्कृतिक संबंधों को कैसे और गहरा किया जाए, इस पर भी चर्चा की। साइप्रस के योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसे देखकर खुशी होती है। पर्यटन एक और क्षेत्र है जहां अपार संभावनाएं हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाए। यही दूसरी तरफ आपको बता दें कि साइप्रस के जो लीडर हैं निकोस, उन्होंने भी ये बताया कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के इश्यू के बारे में जो है जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने तुर्की द्वारा जो चीजें की गई पास्ट में उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। जो जगह अधिकृत कर लिया गया था उसके बारे में भी जो है चर्चा हुई। साइप्रस की जो भी परेशानी है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। यही नहीं, आपको बता दें कि पीएम मोदी से उन्होंने जो है साइप्रस की जो भी दुविधा है, जो भी समस्या है, उसके बारे में खुलकर बात की। और आपको बता दें कि साइप्रस की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो है नॉर्दर्न साइप्रस पर कब्जा, वो भी तुर्की द्वारा। तुर्की ने 1974 में नॉर्दर्न साइप्रस पर जो है कब्जा कर लिया था, जो साइप्रस के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है। यानी साफ तौर पर तुर्की द्वारा उनकी जमीन को अधिकृत करने को लेकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से उन्होंने चर्चा की है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर भी डिस्कशन किया गया है, जो भी बहुत बड़ी बात है। तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जब साइप्रस गए थे प्रधानमंत्री, तभी कहा जा रहा था कि तुर्की को एक कड़ा संदेश जो है वो दे रही हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी कहा कि साइप्रस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्लोज टाइज हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जिस सम्मान से नवाजा गया है उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद जो है दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि साइप्रस जो है वो राइट ऑफ लॉ में विश्वास करता है। पीएम मोदी ने अब साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस को जो है दिल्ली भी बुलाया है। उन्होंने उन्हें कहा भी है कि आप दिल्ली जो है आए, इसके बारे में भी जानकारी जो है साझा की गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहाँ के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स,
2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। विजन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है।
इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अभी कंसर्न भी जताया, जो यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसे लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि ये वॉर का एरा नहीं है, चीजें जो है सामान्य होने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सुना। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मक्रोनियस तृतीय से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है, जिसे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को डेडिकेट किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले तकरीबन 23 जो ऐसे देश हैं जहां से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें आपको बता दें कि फ्रांस और कई सारे जो आप देश हैं उनके नाम शामिल है। इसमें एक और नाम अब जुड़ चुका है जो कि साइप्रस का भी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। शुक्रिया।